तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 21 नवंबर और आज के न्यूज़ इन नटशेल शुरू होने से पहले 21 रुपये का शगुन चढ़ाते हुए एक 21,000 का फ़ोन अपने छोटे भाई को गिफ्ट करना कृपा शुरू हो जाएगी। तो द कूल स्कूल के बाबा जी का आशीर्वाद लेते हुए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मनाया जाता है वर्ल्ड फिशरीज डे। ये मनाया गया है 1997 से शुरू हुआ था। और अगर इंडिया में इसके थीम के बारे में बात करी जाए तो वो है इंडियाज़ ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज तो हमेशा से चल रहा है, सस्टेनेबिलिटी को ही तो हम फोकस कर रहे हैं। तो इसके बारे में अगर टाइमलाइन को डिस्कस करी जाए तो आज पुष्पक सर ने भी क्लास में एक पूरा टाइमलाइन का चार्ट बनाया था। तो ऑफ कोर्स मैं कभी भी इंकरेज नहीं करता कि आपको एक एक चीज़ इतना डीपली याद होनी चाहिए, रटनी चाहिए मोर इंपॉर्टेंटली, बट जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज एंड जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम बट ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ पता होनी चाहिए ना चीज़ें। तो उसमें से दो तीन चीज़ें जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक तो ये है कि ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम कब लॉन्च हुई थी। क्योंकि ब्लू रेवोल्यूशन इज़ अ डिफरेंट, इट्स हम नॉर्मली नहीं सुनते। नॉर्मली हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, या फिर उसके बाद भी अगर किसी चीज़ की बात करें तो होता है वाइट रेवोल्यूशन, जो मिल्क से रिलेटेड होता है। लेकिन ब्लू रेवोल्यूशन, इसके बारे में आपको एक और नई टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ब्लू इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए कि ये वाटर से रिलेटेड होता है। तो ये शुरू हुई थी 2015-16 में। इसके बाद जो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा सही लगी वो ये था FIDF, फिशरीज एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। क्योंकि नॉर्मली हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं लेकिन फिशरीज उसमें कहीं ना कहीं छुप जाता है। और ये एक फ़ंड है, और फंड हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये शुरू हुआ था 2018-19 में। अब इसी साल एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू करी गई थी, वो ये था कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको अब फिश फार्मर्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया था। ये चीज़ मुझे पर्सनली लगती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर। और लास्टली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वो है 2020 में शुरू करी गई थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब ये योजना में क्या होता है, ये भी इसके नाम है। मत्स्य मतलब फिश और संपदा मतलब वेल्थ। तो उसके फिश की जो फिशरीज है उसके डेवलपमेंट के थ्रू फार्मर्स को एक अच्छा लाइवलीहुड प्रोवाइड करा जाए, उसलिए ये वाली स्कीम लॉन्च करी गई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020। बेसिकली इसमें क्या है कि जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको एक हेल्दी, इकोनॉमिकली वायबल और सोशल इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके उनके फिशरीज सेक्टर की ऑल ओवर इंडिया। अब इसमें जो बजट एलोकेट करा गया था शुरुआत में वो था 20,000 करोड़, बट अभी जब मैंने वेबसाइट चेक करी तो वो था 20,050 करोड़। ये इसका बजट है 5 साल के लिए। शुरू करी गई थी 2020 में शुरू हुई थी और 2025 में, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इसको खत्म कर दिया जाएगा। और होपफुली इससे हमें पता चलता है कि क्या पता दोबारा एक न्यूज़ आए जिसमें इसको एक्सटेंड करने की बात करी गई हो। तो इसलिए तो ये स्कीम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अभी डिस्कस करने के लिए, ताकि जब दोबारा से न्यूज़ आएगी एक्सटेंड करने की, हो सकता है तो रिवीजन हो जाएगी। और जब क्लोज होगी तो ऑब्वियसली हमें दोबारा इसको पढ़ना ही पड़ेगा। इसका लिए जो टारगेट है वो यही है कि 70 लाख टन्स का हमें फिश प्रोडक्शन को ऐड करना है। जो अभी ऑलरेडी हमारी जो फिश प्रोडक्शन है उसमें 70 लाख टन्स के फिश प्रोडक्शन को हमें ऐड करना है। और जो हमारे फिश के एक्सपोर्ट्स है फिशरीज के, उसको भी हमें डबल करके 1 लाख करोड़ तक ले जाना है। तो ये थी सारी आज के इंपॉर्टेंट डे के बारे में डिस्कशन। अब अगर रिवीजन की बात करी जाए तो स्विगी ने रिसेंटली पार्टनर करा था शील्ड के साथ। अब ये एवेंजर्स वाला शील्ड नहीं है, एक दूसरा शील्ड है। ये AI से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है ताकि फ्रॉड प्रिवेंशन को रोका जा सके, तो फ्रॉड प्रिवेंशन को बढ़ाया जा सके और फ्रॉड डिटेक्शन को भी इनकरेज करा जा सके, ताकि फ्रॉड्स जो हैं उनको प्रिवेंट करा जा सके। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ड्रीम्स। ड्रीम्स का मतलब है डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसको लेके हम पढ़ के हुए हैं, असम गवर्नमेंट का है, ये तो एक स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज़ है, बट ये उसने कोलैबोरेट करा है यूनिसेफ के साथ। तो ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर लॉन्च किया है तो डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, हमें पता होना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट रिवीजन वाली न्यूज़ की तरफ कि US ने टॉप किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोच किया गया है और वहाँ पे सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं जो हमारे टूरिस्ट आते हैं। तो फिर कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने MOU साइन किया है सिडबी के साथ कि अगर किसी को भी अगर एयरबस के हेलीकॉप्टर्स परचेज करने हो तो फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए सिडबी के साथ उनका कोलैबोरेशन के ईजिली उन्हें फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा। द नेक्स्ट इज दैट इंडिया एंड स्विट्जरलैंड ने अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा था रेलवे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। और अभी इंडिया और नेदरलैंड्स ने भी एक MOU साइन किया था 25 एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने के लिए। ठीक है, 2025 तक 25 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्रीकल्चर के लिए खोल देंगे, ऐसा MOU साइन करा था इंडिया और नेदरलैंड्स ने। नेक्स्ट इज दैट अभी चल रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गोवा में चल रहा है, और उसमें जो फोकस कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सारी थी न्यूज़ अभी रिवीजन की। अब आज के बारे में बात करेंगे कि आज की क्या ताज़ा खबरें हैं। तो उसमें यह है कि मोदी जी को अभी रिसेंटली नाइजीरिया का भी एक, मेरे मेरे ख्याल से नाइजीरिया ही था जहाँ पर उनको हाईएस्ट ऑर्डर का अवार्ड मिल रहा था। और उसके बाद अब गयाना और
बारबाडोस में भी उनको अपना हाईएस्ट ऑर्डर का अवार्ड मिलने वाला है। तो अब टोटल मेरे ख्याल से 19 अवार्ड्स हो गए हैं। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल से 19 है कि 19 कंट्री से उनको हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ सिविलियंस का अवार्ड उन्हें मिल चुका है। सो या अभी 2 ऐड होने वाले, मतलब मिलने वाला है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन स्वीडन ने को चेयर किया है एनुअल समिट ऑफ लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इसका नाम है लीड IT, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। और ये अभी अगेन कहाँ पर हो रहा है? बाकू अजरबैजान में। क्या हो रहा है बाकू अजरबैजान में? COP29, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP29, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट कभी कभी हम इसकी फुल फॉर्म ही भूल जाते हैं, तो वो चीज़ एक बार मैं आपको रिवाइज करना चाहता था। और कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, भूनीर पोर्टल लॉन्च किया गया था September 24 में। इट इंक्लूड्स पैन बेस्ड सिंगल ID सिस्टम। बेसिकली क्या है कि जो अभी हम रिसेंटली भी बात कर रहे थे ना UL पिन के बारे में, यूनिफाइड लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके बारे में मैंने बताया था कि उसको भू आधार भी बोलते हैं, जो 14 डिजिट का नंबर होता है, जिससे आप लैंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसके, ताकि उससे क्या होगा, उससे डिस्प्यूट्स खत्म होंगे लोगों के, और जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कम बोझ रहेगा और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। बेसिकली हमें जो लैंड को क्या करना था? डिजिटल करना था। जो मिशन था वो था डिजिटल इंडिया लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। जब भी हमने पढ़ा था तभी हमने डिस्कस करा था, तो उस टाइम हमने भू आधार को डिस्कस करा था, और यहाँ पर हम भू नीर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पैन के जैसा ये एक नंबर होने वाला है। देन ई श्रम पोर्टल की अगर बात करी जाए तो उसमें जो उसमें एक आधार की तरह एक नंबर दिया जाएगा। बेसिकली वो सारे लोगों को जो ई श्रम पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, तो एक बेसिकली एक अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, प्लानिटरी क्राइसिस जो है उसकी वजह से, जो हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस वजह से जो चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पर है, ऐसा यूनिसेफ की रिपोर्ट बता रही है। लेकिन इतनी सी हेडलाइन को मैं कवर नहीं करना चाहता था। मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहता था वो ये था कि 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करा गया था, कि न्यू टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफिक डिविडेंड और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चिल्ड्रन है वो रिस्क में है। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा है डिविडेंड तो फाइनेंशियल वर्ड है, और डेमोग्राफी तो होता है एज से रिलेटेड होता है, कि क्या एज में चेंजेस वगैरह हो रहे हैं। लेकिन डिविडेंड जो है वो तो प्योरली फाइनेंशियल टर्म है ना, कि अगर आप किसी की इक्विटी परचेज करते हो तो आपको रिटर्न में डिविडेंड मिलता है। फिर जब मैंने सर्च करा मुझे पता चला कि एक्चुअली में तो यही है, मतलब बेसिकली कंसेप्ट देखोगे तो यही है। डिविडेंड क्या होता है कि जब आप इक्विटी परचेज करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज होता है, तो इस इंक्रीज का आपको एक पोर्शन मिलता है, तो दैट इज डिविडेंड, एंड दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑल्सो। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जो एज में जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंज को ही डिविडेंड बोलते हैं। तो जिस प्रकार ये देखा गया है कि आने वाले कुछ सालों में 2050 तक जो पूरे वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री होगी इन टर्म्स ऑफ यूथ और छोटे बच्चे, तो वो इंडिया ही होने वाली है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को ही शो करता है कि अभी तक जैसे चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलस था ओवरऑल, नॉट जस्ट अबाउट यूथ, यूथ के मामले में तो इंडिया हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा एडवांस ही रहा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। तो इसी को ही डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, कि आने वाले कुछ टाइम में कई सारी ऐसी कंट्रीज होगी जहाँ पे सिर्फ बूढ़े बूढ़े लोग ही होंगे, और इंडिया जैसी कंट्री में सारे जवान जवान ही लोग होंगे। तो इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड को इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जाता है। मुझे लगा कि आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी अभी रिसेंटली ये पता चला। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, वीज़ास टू चाइनीज वर्कर्स एट रिलीफ टू PLI फर्म्स। जो भी फर्म्स PLI के अंतर्गत आती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंतर्गत, जिससे एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा दे रहे हैं, अगर उनको चाइनीज़ वर्कर्स चाहिए होंगे तो उनके लिए वीज़ा बहुत ईजिली आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि देखो यार, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो पॉलिटिकल होती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स को हटकर आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी आना है, क्योंकि हमें इन दी एंड एक बेहतर फ्यूचर बनाना है एज अ वर्ल्ड। और उसके लिए हमें कई बार, जैसे कुछ लोग तो होते हैं कि अगर इस मोटिव को ऐसे भी देख सकते हैं कि सेल्फिश भी, कि भाई होता रहेगा लेकिन हमें तो पैसे से मतलब, इसे हमें वर्कर्स चाहिए, चाइना से आए तो हम लेंगे। बट इट्स नॉट दैट, इट्स बिगर देन दैट। हमें हमेशा पॉजिटिव अप्रोच लेके ही चलना चाहिए। तो हमें ये देखना कि यार देखो, वर्ल्ड की डेवलपमेंट के लिए भी तो वर्कर्स की ज़रूरत है, उसके लिए भी तो हमें काम करने की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें अपने साइड में रखो, जो चीज़ ज़रूरी है उस चीज़ को फोकस करो। एंड दिस गोज़ फॉर आवर लाइफ एज वेल, कि अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूज़ इन जनरल ऑल्सो कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे आउटलायर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग ख़राब कर देते हैं, और हमें बड़ा गुस्सा आ जाता है क्योंकि हम उससे ज़्यादा बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, तो दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए, और उसी को ही ज़्यादा अपने फोकस में रखना चाहिए, और हमेशा वहीं से गुड पॉजिटिव वाइब्स लानी चाहिए। और नहीं हो तो कभी भी मंदिर या गुरुद्वारे चले जाओ, वहाँ से डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी मिली जाएगी, बिकॉज आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट। मंदिर वगैरह में जाके, गुरुद्वारे में जाकर आपको हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी ही तो मिलती है, एंड भगवान मेरे ख्याल से तो एनर्जी ही है, क्योंकि यू कैन फील दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया रैंक्स 10th ऑन टॉप क्लाइमेट परफॉर्मेंस लिस्ट। ये लिस्ट दी जाती है जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। और इसमें कमाल की बात यह है कि पहले हमारा 8th रैंक था, अब 10th रैंक हो चुका है। शुरू की जो 3 प्लेसेस है वो तो खाली है, उसके बाद डेनमार्क आता है।
बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अभी हमने रिसेंटली जाना है कि जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिटिंग कंट्रीज़ है उसमें से चाइना टॉप पर आता है, देन यूएस एंड देन इंडिया। तो हम वन ऑफ द मोस्ट कार्बन एमिटिंग कंट्रीज़ में से हैं, एंड स्टिल वी आर ऑन द 10th रैंक आउट ऑफ 60 कंट्रीज़। एंड यूरोपियन यूनियन, उसमें बड़ी सारी कंट्रीज आ जाती हैं, और जो हमारे साथ की जो कार्बन एमिटिंग कंट्रीज है जो कि हमसे ज़्यादा है वो 55th एंड 57th रैंक पे हैं। तो बहुत मेरे को तो अच्छी न्यूज़ लगी है हमारे लिए कि बेशक कोई बात नहीं, हम पहले 8th पे जब 10th पे आ गए, बट अगर प्रोग्रेस देखी जाए तो हम बहुत ही सही कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, रफाल नडाल साहब जो स्पेन से बिलोंग करते हैं वो रिटायर हो चुके हैं। आई गेस हर अच्छी चीज़ का एक समय आ जाता है जब टाइम हो जाता है उसका। तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, 14 उनमें से फ्रेंच ओपन पे जीते हैं, और 22 में से 14, यार आप देख सकते हो ये क्या अच्छा खासा उनका रिकॉर्ड रहा है फ्रेंच ओपन की अगर बात करी जाए तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ और डिस्कस करना हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और यू कैन टेल मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। उसका भी नाम द कूल स्कूल है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू।